स्कूल ऑफ माइनिंग में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है। आज हम विनिंग वर्किंग की जो लेक्चर सीरीज़ है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि उनकी हेल्प हो जाएगी, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये लेक्चर सीरीज़ में कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको अपन कवर करेंगे ताकि एटलीस्ट आप पासिंग मार्क्स तक तो पहुंच ही जाओ। ठीक है, तो इसमें एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा है। दिसंबर 2024 के जो विनिंग वर्किंग का पेपर था उसमें कौन से टॉपिक से क्वेश्चन किए गए थे। ठीक है, तो वो मैसेज एक है और उसके नीचे में एक और मैसेज है 2023 का जो पेपर था उसमें क्या क्या जियोलॉजी पोर्शन से मैसेज क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अपन ट्राई करेंगे कि इसमें से सारे के सारे टॉपिक अपन एटलीस्ट कवर कर ले। जो ये यहाँ पे अपने को 57 टॉपिक है और यहाँ पे कुछ कितने हैं, यहाँ पे भी 60 के आसपास टॉपिक है। तो इसमें से काफ़ी सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और बाकी के जो कवर करेंगे तो इसमें सबसे पहले जो है ना कॉनकॉर्डेंट बॉडी टाइप रॉक, कॉनकॉर्डेंट टाइप रॉक, तो उसको देखेंगे अपन। ठीक है, तो देखो जियोलॉजी में ये एक्चुअली बेसिकली इग्नियस पेट्रोलॉजी आप जब समझोगे तब इसमें एक टॉपिक आएगा ये कॉनकॉर्डेंट बॉडी का, तो उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो इग्नियस बॉडी रहती है ना, इग्नियस बॉडी, ठीक है, इग्नियस बॉडी कितने टाइप की रहती है? इग्नियस बॉडी दो टाइप्स की रहती है। आईजी बॉडी जो रहती है वो दो टाइप की रहती है और वो किससे बनती है? वो मैग्मा से बनती है। या तो मैग्मा से बनेगी या और लावा से बनेगी। ठीक है, अभी मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है? सपोज ये आपकी ज़मीन है, ज़मीन के नीचे में जो रहेगा, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से जो इरप्शन होता है और जो मैग्मा रहेगा वो ज़मीन के नीचे रहने तक का जो उसका पोजीशन रहेगा, जो स्थिति रहेगी, उसको क्या बोलेंगे? मैग्मा बोलेंगे। और वो ज़मीन जो मैग्मा नीचे से ज़मीन पे बाहर आ गया, ठीक है, यहाँ पे आके बाहर रह गया, यहाँ पे ऐसा रॉक बना दिया है, कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है, तो उसको सॉलिडिफाई होने का, कूलिंग होने का, और कूलिंग होने के बाद जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? उसमें गैस निकल जाएगा। इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हो कि लावा में से बाहर जब वो सतह पर आ जाता है और उसमें से गैस निकल जाए, वो वाली स्थिति को क्या बोलेंगे? लावा बोलेंगे। वो जब तक अंदर है तब तक उसको क्या बोलेंगे? मैग्मा बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये टू टाइप की बॉडी रहती है। एक तो रहती है इंट्रूसिव इग्नियस बॉडी और एक रहती है एक्सट्रूसिव इग्नियस बॉडी। अभी पहले एक्सट्रूसिव इग्नियस बॉडी को समझते हैं। तो ये कहाँ से है? ये जो है ना, जो मैग्मा, जो लावा जो अर्थ के बाहर आ जाता है, बराबर। यहाँ से मान लो एक लावा चैम्बर है, अपन वॉल्केनो वाला चैप्टर में देखा था, वॉल्केनिक वॉन्ट क्या रहती है, फिशर वेंट क्या रहती है, साइड वेंट क्या रहती है, कार्डेरा किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें ऑलरेडी अपन ने पिछले लेक्चर्स में डिसाइड किया हुआ है, तो वो लेक्चर आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से मान लो सपोज एक मैग्मा आया। अब मैग्मा यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कोई भी रॉक का उसने बना दिया, यहाँ पे कोई भी रॉक बना दी, तो ये रॉक को क्या बोलेंगे? बाहर, जो ज़मीन की सतह पर है। और लावा से जो रॉक बनती है, यहाँ पे मैग्मा लिखा है बट यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये रॉक किससे बन रही है? लावा से बन रही है, तो ये क्या बोलेंगे? इसको एक्सट्रूसिव रॉक बोलेंगे। और कुछ रॉक्स अंदर ही बन जाएगी, कुछ बॉडी, इग्नियस बॉडी अंदर ही बनेगी, वो ज़मीन की सतह पर नहीं आएगी। जो मैग्मा है वो क्या होता है? सॉलिडिफाई होता है, मतलब वो ठोस हो जाता है कुछ कुछ समय बाद। ठीक है ना, तो ठोस वो ज़मीन के नीचे ही हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? ज़मीन के नीचे हो गया तो वो इंट्रूसिव बॉडी बनाएगी। तो इंट्रूसिव बॉडी के भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं और ये देखेंगे। तो अभी सबसे पहले देखेंगे कि इसमें देखो, एक तो एक्सट्रूसिव तो आपको समझ लिया, उसमें कोई बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बट इंट्रूसिव बॉडी यहाँ पे खास इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इंट्रूसिव बॉडी का दो टाइप्स रहते हैं। एक रहता है, क्या रहता है? एक रहता है डिस्कॉर्डेंट, बराबर। एक रहता है कॉनकॉर्डेंट। ठीक है, एक रहता है डिस्कॉर्डेंट बॉडी और एक रहता है कॉनकॉर्डेंट बॉडी। अभी डिस्कॉर्डेंट बॉडी क्या है? तो डिस्कॉर्डेंट बॉडी इसको बोलते हैं कि फॉर्म्ड बाय कटिंग ओवर लाइंग स्ट्राटा, बराबर। तो ये जो रहता है ना, वो सपोज यहाँ पे मान लो आपका ये फ्लोर एरिया है, ठीक है, फ्लोर के नीचे में अलग अलग लेयर है। ठीक है, ये लेयर है, यहाँ पे अलग अलग लेयर है, जिसकी मतलब इसकी अलग डेंसिटी रहेगी, अलग नेचर रहेगा, अलग कंपोजिशंस रहेगा। उस हिसाब से ज़मीन के अंदर लेयर बने हुए हैं। तो ये क्या हुआ है कि ये जो बॉडी बनेगी, ये एक लेयर को काट के दूसरे लेयर तक जाएगी। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? डिस्कॉर्डेंट बॉडी बोलेंगे। और कुछ ऐसे बॉडी रहेगी जो क्या रहेगी कि सपोज ये लेयर है ना, लेयर को काटेगी नहीं, ये लेयर की ये बाउंड्री और ये बाउंड्री के बीच में ही कुछ ना कुछ शेप बना देगी। कभी ऐसा शेप बना देगी, कभी ऐसा शेप बना देगी, या कभी ऐसा शेप बना देगी। ठीक है, तो ये सब बॉडीज़ को क्या बोलते हैं? ये सब बॉडीज़ को क्या बोलते हैं? ये सब बॉडीज़ को बोलते हैं कॉनकॉर्डेंट बॉडी। ठीक है, अभी डिस्कॉर्डेंट बॉडी के एग्जाम्पल क्या है? तो डिस्कॉर्डेंट बॉडी के एग्जाम्पल है बैथोलिट, डाइक, बराबर, स्टॉक्स, ये सब
डिस्कॉर्डेंट बॉडी के एग्जाम है। और कॉन्कॉर्डेंट बॉडी में क्या है, सील्स है, लोपोलिथ है, लोकोलिथ है, बराबर। मतलब आप सब सोच सकते हो कि जो जो कॉन्कॉर्डेंट बॉडी रहती है ना, ये पैरेलल चलती है, ठीक है, ये पैरेलल चलती है। और ये जो है वो क्रॉस कर देती है लेयर को, बराबर, उसको काट के आगे निकल जाती है, ठीक है, तो उसको डिस्कॉर्डेंट बॉडी बोलते हैं। तो डिस्कॉर्डेंट बॉडीज में सबसे पहले अपन देखेंगे तो क्या आता है, बैथोलिथ आता है, बैथोलिथ, बराबर, BATHO, बैथोलिथ। और इसके ऊपर क्वेश्चन अपने को पूछ लिया गया है ऑलरेडी, बराबर। तो बेसिकली बैथोलिथ यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो सबसे जो कोई भी मैग्मा रहेगा ना, ये सपोज सरफेस है, तो मैग्मा यहाँ मैग्मा चैम्बर से मैग्मा यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। और निकलने के बाद यहाँ से वो यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा। अब ये सतह दूर है उसकी, ठीक है ना, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और कुछ ऐसा बहुत बड़ा मास रहेगा मैग्ना का, वो जो बाहर निकलने से पहले ही यहाँ पे ही वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। क्या होता है, यहाँ पे ही सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, बैथोलिथ बोलेंगे। तो देखो ये पूरा एरिया जो है उसको क्या बोला जाएगा, बैथोलिथ बोला जाएगा। तो सबसे बड़े बॉडी जो है डिस्कॉर्डेंट बॉडी में सबसे बड़ी बॉडी कौन सी रहती है, बैथोलिथ रहती है। बैथोलिथ मतलब बैठा हुआ, आप उसको याद रख सकते हो, यहाँ पे ही, मतलब ये देखो यहाँ से जनरेट हुआ और धीरे धीरे टाइम चलता गया चलता गया चलता गया, बट यहाँ पे उसको क्या है, कोई ऐसी रॉक नहीं मिली है कि जहाँ से वो बहुत ज़्यादा मैग्मा बाहर निकल सके, जहाँ के वीक जॉइंट्स वगैरह कम मिले इसको। तो ये रॉक क्या होगा, कुछ समय के बाद इस जहाँ पे निकला हुआ है उसकी कुछ दूरी पे ही वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा जिसको बैथोलिथ बोला जाएगा। ये बैथोलिथ वाला स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर रहता है, 1000 ऑफ किलोमीटर्स का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, मतलब 100 माइल्स तक का उसका डायमीटर रहता है। तो बहुत बड़ी ये जगह रहती है, मतलब इन शॉर्ट आप याद कर सकते हो। जो इग्नियस बॉडीज़ में सबसे बड़ी जगह कौन रोकता है, तो ये बैथोलिथ रोकता है। तो इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका जो सरफेस पर कोई मान लो कोई आउटक्रॉप आपको दिख रहा है, तो आउटक्रॉप क्या है, वो सर्कुलर शेप में रह सकता है या तो ओवल शेप में, ऐसे ओवल शेप रहता है ना, ऐसे ऐसे करके ओवल शेप। तो अगर मान लो ये सरफेस पे आउटलुक इसका आउटक्रॉप दिख रहा है तो की बात है, नहीं दिख रहा है तो बाकी इसको बैथोलिथ बोलेंगे। जनरली ये सरफेस तक नहीं आता है, बट सरफेस के नीचे ही रहता है। बट मान लो किसी किसी केस में बैथोलिथ यहाँ पे नज़दीक में ही बन गया, तो उसके कुछ पॉइंट यहाँ पे आउटक्रॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखेंगे। तो इसका जो आउटक्रॉप रहेगा तो इस तरह रहेगा कि ओवल या तो सर्कुलर शेप में रहेगा, ठीक है। तो ये इतनी बात हो गई, बैथोलिथ हो गया, ठीक है। बैथोलिथ के बाद अपन स्टॉक्स देखते हैं। तो स्टॉक्स क्या होता है, तो स्टॉक्स देखो, स्टॉक्स क्या है, स्टॉक भी बेसिकली क्या है, ये देखो ये अलग अलग लेयर जो है ना उसको काट के बना हुआ है, इसलिए इसको डिस्कॉर्डेंट बॉडी बोला गया है। स्टॉक्स क्या है, स्टॉक्स ये छोटा बैथोलिथ है। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ये भी बैथोलिथ ही है, बट जहाँ पे मैग्मा जो है वो नीचे से आया और एक जगह पे ऐसे 2-3 पॉइंट काट के उसके जैसा ही स्मॉल साइज में बनाएगा। छोटी साइज का जो बैथोलिथ रहेगा ना उसको ये क्या बोलेंगे, स्टॉक्स बोलेंगे, बराबर। और इसकी डायमीटर बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, मीटर्स में रहती है, तो इसको बैथोलिथ बोला गया है, स्टॉक्स बोला गया है। तो आपको पूछा गया है कि स्टॉक की डेफिनेशन पूछ सकता है, बैथोलिथ की डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। ये चीज़ दोनों इसमें हो गया। तो ये हो गई आपकी डिस्कॉर्डेंट बॉडी। अभी कॉन्कॉर्डेंट बॉडी देखते हैं। तो कॉन्कॉर्डेंट बॉडी में देखेंगे लेकोलिथ, लोपोलिथ, ठीक है ना, लेकोलिथ, लोपोलिथ, फेकोलिथ, ये सब क्या है, कॉन्कॉर्डेंट बॉडी के टाइप के। एक तो पहला आपको ये बॉडीज़ के नाम याद रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो बॉडीज़ की डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए, उसका शेप याद रहना चाहिए, कैसे फॉर्म होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे लोपोलिथ, देखेंगे लोपोलिथ, ठीक है। क्या देखेंगे सबसे पहले, लोपोलिथ। लोपोलिथ कैसा रहता है, सपोज ये आपका सरफेस है, यहाँ पे सरफेस बनाया हुआ है, ये नीचे में ज़मीन के नीचे की सतह में लेयर्स दिख रहे हैं। तो ये लेयर्स को क्या करेगा, ये लेयर्स को ऐसे नीचे से सपोज ये मैग्मा चैम्बर से मैग्मा आया, यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मेशन बना देगा, ठीक है। और यहाँ से वो ज़मीन को ऐसे झुका देगा, ठीक है, ऐसे ज़मीन को यहाँ झुका देगा। यहाँ से मतलब उसको वीक जॉइंट्स मिले हैं, तो यहाँ पे ये जो लावा है वो ऐसे शेप में हो गया। तो धीरे से ये नीचे वाला लेयर भी जो यहाँ से यहाँ जा रहा था वो भी ऐसे ऐसे करके ये लेयर को ऐसे झुका देगा, यहाँ पे भी वो डिप्रेशन डालेगा, ठीक है। तो इसको ये जो ज़मीन की सतह है वो नीचे की साइड में झुक जाएगी, ठीक है ना, नीचे की साइड में झुक जाएगी। और कैसा शेप दिखेगा आपको सॉकर जैसा, जैसे सॉकर बॉल को ऊपर से कैसे देखते हैं, नीचे से जैसे बॉल को देखा, फुटबॉल के बॉल को, तो वो जैसा शेप दिखता है नीचे से देखने से,
इसलिए ऐसा शेप आपको यहाँ पे दिखेगा। और नीचे की साइड में झुका हुआ दिख रहा है, देखो ये क्या है, ऐसे नीचे की साइड में, ऐसे नीचे की साइड में झुका हुआ रहता है। तो आपको पूछेगा कि एन इग्नियस बॉडी विच इज़ बेंट डाउनवर्ड सॉकर शेप्ड विच वन इफ द फॉलोइंग इज द इग्नियस बॉडी, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा लोपोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, बेथोलिथ, ठीक है, कुछ भी दिया सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सॉकर शेप्ड रहेगा, नीचे की साइड में झुका हुआ रहेगा, ठीक है, और बहुत बड़ी जगह रोकने वाला, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लोपोलिथ बोलेंगे। अभी इसका उल्टा, इसका उल्टा अपन इसका उल्टा देखेंगे क्या है, इसका उल्टा है लोकोलिथ, लेकोलिथ बोलते हैं, लेकोलिथ, ठीक है। लेकोलिथ क्या है, सपोज यहाँ से मैग्मा से कहीं से मैग्मा आया, ठीक है, मैग्मा आने के बाद ज़मीन को उसने यहाँ से ऐसे इसके उल्टा कर दिया, तो ऊपर वाला जो लेयर रहेगा, ये लेयर ये सीधा जा रहा है, तो ये लेयर भी कैसे ऐसे डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है। और मैग्मा जो है ये यहाँ से आके ये जहाँ पे इतना एरिया में उसको वीक जॉइंट मिला, वीक प्लेन मिला, तो यहाँ पे ये मैग्मा क्या जाएगा, जम जाएगा, ठीक है ना। तो ये लेंस के जैसा शेप दिख रहा है, ठीक है, लेंस के जैसा शेप दिख रहा हुआ है। और ऊपर से देखे तो ये डोम टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। डोम अपन ने जब ये देखा था सैंड ड्यून्स वगैरह देखा था, तो उसमें डोम क्या होता है मैंने बताया हुआ है, तो वो लेक्चर भी आप देख लेना, ठीक है। तो ये डोम टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा। तो आपको पूछा जाएगा कि एन इग्नियस बॉडी विच इज लुक्स लाइक अ सेम लेंस शेप्ड igneous intrusive body and dome like structure with flat domed top, ठीक है, फ्लैट बेस एंड डोम स्टॉप। बेस इसका क्या रहता है, बेस इसका फ्लैट रहेगा, इसका बेस फ्लैट नहीं रहता है, आप ध्यान रखना, इसका बेस फ्लैट रहता है जबकि इसका बेस नहीं रहता है। तो ये ऐसे भी पूछ सकता है, कुछ भी ये चार जो सेंटेंस लिखे ना, उसमें से कुछ भी सेंटेंस आ सकता है और आपको आइडेंटिफाई करने के बोलेंगे इस इग्नियस बॉडी को क्या बोलते हैं, इस इग्नियस बॉडी को क्या बोलेंगे, इस इग्नियस बॉडी को बोलेंगे लेकोलिथ बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोपोलिथ और लेकोलिथ, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे, इसलिए एक साथ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आता है फेकोलिथ, अब आता है फेकोलिथ। फेकोलिथ क्या होता है, तो फेकोलिथ देखो, जैसे यहाँ पे ऐसे सरता है, तो यहाँ पे ऐसी ज़मीन रहेगी, ऐसे लेयर रहेगा, ऐसे उसके वो मतलब ये किसी भी टाइप्स में रह सकता है। तो ये देखो ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ऐसे मैग्मा जम जाएगा, यहाँ से नीचे जा रहा है तो यहाँ पे ऐसे मैग्मा जम जाएगा, फिर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे मैग्मा जम जाएगा। ये यहाँ पे भी जम सकता है मैग्मा ऐसे शेप में, जितना वीक मिल रहा है उधर, यहाँ पे इतना वीक मिल रहा है तो यहाँ पे भी जम सकता है, कहीं पे भी वो मैग्मा जम सकता है। बट ये देखो मैग्मा बेसिकली आता कहाँ से है, मैग्मा चैम्बर से मैग्मा आता है। सबसे पहले वो बेथोलिथ बनाएगा सबसे बड़ी जगह में, ठीक है, डिस्कॉर्डेंट बॉडी टाइप में अपन ने देखा था, ठीक है। बेथोलिथ बनाएगा, यहाँ से कुछ मैग्मा इधर निकलेगा, कुछ इधर से निकलेगा, कहीं से भी निकल सकता है। ये मैग्मा डायरेक्ट हवा से तो आ नहीं जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ से कहीं ना कहीं माध्यम से आया होगा, या तो छोटी सी वेंट बना के आया होगा या पंक्चर करके आया होगा, और पंक्चर करके आने के बाद वो ऐसे शेप में सो जाता है, ऐसे शेप में जो है वो ये रुक जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फेकोलिथ बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, फेकोलिथ बोलेंगे। मतलब ये क्या रहता है, क्रिसेंट शेप में रहता है ना, अर्धचंद्राकार, जैसे आधा चांद दिखता कैसा है उस शेप में रहेगा। तो उस शेप में दिखने वाली जो भी इग्नियस बॉडी रहेगी उसको क्या बोला जाएगा, फेकोलिथ बोला जाएगा। तो जो फेकोलिथ रहता है ना, फेकोलिथ क्या रहता है, वो बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स में ही देखा जाता है। एक तो ये याद रखो, और क्रिसेंट शेप रहता है। क्रिसेंट शेप आ गया तो आप सोच लो कि ये क्या है, फेकोलिथ है, इतने से याद रखो। अभी दूसरे उसके जैसा ही एक दूसरा आएगा सील। अभी नेक्स्ट अपन देखेंगे ये क्या है, सील, SILL, ठीक है। तो सील क्या रहता है, तो ये सीट लाइक इग्नियस बॉडी रहती है, सीट लाइक इग्नियस बॉडी, ठीक है, सीट लाइक IG बॉडी, ठीक है, सीट लाइक इग्नियस बॉडी रहती है। ये क्या जैसा सीट जैसा रहता है, एकदम सीट की तरह रहता है। और जो पैरेलल रहता है वो पैरेलल चलता है, जो भी उसका बेडिंग प्लेन रहेगा, ये बेडिंग प्लेन है तो ये बेडिंग प्लेन के पैरेलल रहेगा, ठीक है, ये पैरेलल रहेगा। ऐसे सीट टाइप की इग्नियस बॉडी रहेगी, यहाँ से आ सकती है, यहाँ पे भी बन सकती है। और ये क्या रहता है, फेकोलिथ जो है वो क्रिसेंट शेप पे रहता है। तो इतना आप याद रखो तो भी काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। अभी देखो सील को आप कैसे पहचान सकते हो, ये तो इंक्लाइन भी रह सकता है या हॉरिजॉन्टल भी रह सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है या तो इंक्लाइन बॉडी है, हॉरिजॉन्टल बॉडी है, या कुछ भी है, तो आप उसको क्या करो, सील के ऊपर टिक करके आ जाओ। अदरवाइज
बोलेगा क्रिसेंट शेप में है तो इसको क्या बोलो, फेकोलिथ बोलो बोलो, ठीक है। और सील से थोड़ी ये जो फेकोलिथ रहता है वो क्या रहता है, बड़ा रहता है, बिगर रहता है, ठीक है। तो इतना दोनों में डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इतना याद रखो आप। फिर डाइक्स क्या होता है, तो डाइक्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो ये डाइक है, यहाँ पे ये डाइक का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो कट्स द स्ट्राटा, डाइक किसको बोलेंगे, डाइक जो रहेगा स्ट्राटा, मान लो ये स्ट्राटा है, ऐसे स्ट्राटा, ये दो स्ट्राटा है, तो यहाँ से कट करके जो जाएगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे ये दो ही रहेगी। डाइक जो रहेगी या तो वर्टिकल रहेगी, या तो वर्टिकल रह सकती है 100% ऐसे सीधा काट के जाएगी, या तो क्या है कि ये इंक्लाइन रहेगी, ठीक है। ये दो दो पोजीशन इसकी रह सकती है। और जो ओवरलेइंग स्ट्राटा है उसको इंक्लाइन रहेगी तो बहुत ज़्यादा स्टीप रहेगी, मतलब एकदम झुकी हुई रहेगी ऐसे ऐसे, है ना। तो ये इतना याद रखो, है ना। और इसका मान लो ये ज़मीन तक आ रही है डाइक, ये एक कोई डाइक है ज़मीन तक निकल रही है, तो इसका आउटक्रॉप जो रहेगा वो आप बाहर से देखो, है ना, टॉप व्यू से, एरियल व्यू से, तो आपको सर्कुलर आउटक्रॉप उसका दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गई डाइक हो गई। फिर एक रहता है वॉल्केनिक प्लग रहता है। तो ये वॉल्केनिक प्लग क्या है कि ये ज़मीन के अंदर है और ऐसे प्लग टाइप का यहाँ पे ये क्या है, स्ट्राटा, दो तीन जो लेयर रहते हैं बेडिंग प्लेन को काट के प्लग टाइप का अगर कोई बना देगा, शेप सिलिंड्रिकल शेप में रहेगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, वॉल्केनिक प्लग बोला जाएगा। तो अभी नेक्स्ट में अपन देखेंगे फ्यूचर वेन देखेंगे, और वेन टाइप वेन के टाइप्स को नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।